हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ इसके बारे में समझते हैं कि एक वर्ड होता है सीक्वेंस। सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, कोई रूल दे रखा होता है, उसमें डेफिनेट ऑर्डर होते हैं, डेफिनेट ऑर्डर अरेंज होते हैं। इसमें जैसे मैंने एक रूल ले लिया कि कंसीडर द रूल इक्वल, ले लिया कि Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1, या कुछ और ले सकते हैं 3n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, इस तरह से ले सकते हैं। और n यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो n हम यहाँ पर पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, डॉट डॉट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि T1 इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। T2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे ही T3 इक्वल टू करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बन गई हमारी कि 2 5 8 डॉट डॉट। तो एक रूल फॉलो होता है जहाँ भी कोई रूल दे रखा होता है वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड अगर होता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये सीक्वेंस है ये, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस में एक पढ़ते हैं हम यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ते हैं, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में। ए सीक्वेंस आप समझ गए कि रूल था हमारा सीक्वेंस का। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। इसको एपी में रिटर्न करते हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका कंप्लीट नेम होता है। और एक सीक्वेंस है जिसमें ईच टर्म क्या होती है, डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और जो डिफरेंस है, जो कांस्टेंट था, ये इसे हमने क्या कहा, इसे कॉमन डिफरेंस कहा हमने इसे। और ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म क्या होती है एपी की, तो टीएन को हम एन भी लिख सकते हैं, इसको एन लिख सकते हैं कि टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म होती है एपी की। तो अगर हमें nth टर्म निकालनी होती है, इसे बोल सकते हैं यहाँ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो Tn या An इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म होती है, n इज द एन टर्म होती है, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारे यहाँ पर, d कॉमन डिफरेंस है, n जो है nth टर्म दे रखी है, a की दे रखा है हमारा, a इज फर्स्ट टर्म दे रखी है। इसको Tn को हम L भी कह देते हैं कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वेयर L इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी हो किसी एपी की, कोई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है, एपी की सीरीज दे रखी है, और हमसे अगर लास्ट टर्म पूछी जाए कि 5th टर्म क्या होगी, 6th टर्म क्या होगी, या 7th टर्म क्या होगी, तो हम इसे लास्ट टर्म L भी बोलते हैं। तो L इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी सिचुएशंस हैं जो अर्थमेटिक एपी बनाती हैं और वो क्यों बनाती है, वाई इन्होंने रीजन देना पड़ेगा। फर्स्ट दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इन्होंने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपीज है, और जैसे जैसे आगे आप जाओगे तो उसका जो फेयर होता रहेगा वो 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसे सीक्वेंस बनाते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं फर्स्ट में कि द फेयर फॉर जर्नी ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इज 8 रुपीज। देन क्या होगा, तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा, फोर्थ के लिए जाएगा 15 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा, 15 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे आगे। तो 15 हो गया, ये 23 हो गया, ये कितना हुआ 31 हुआ, ये कितना 39 हो गया, ये कितना 47 हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज बनी है हमारे पास, ये सीरीज
ये जो सीरीज बनी है ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए होती है, ठीक है ना। तो किसी भी सीरीज का जो हमारी अर्थमेटिक जो एपी दे रखी होती है या कोई भी सीक्वेंस दे रखी होती है, जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारी एपी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में कि यहाँ से डिफरेंस देखते हैं, इन सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंस डी इक्वल टू, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो T2 माइनस T1, तो ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं। तो मैंने डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 15, 8 आ जाएगा। फिर 31 माइनस 23 कितना गया, ये भी 8 आ गया। 39 माइनस 31 कितना, ये भी 8 आ गया। तो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है सो इट इज एन एपी। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब था कि ये एपी नहीं होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या था तुम्हारा, ये फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। थोड़ा ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, इन्होंने कहा ये वैक्यूम पंप है वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अगर इन्होंने कहा कि जितनी सिलेंडर में एयर होती है, जितनी सिलेंडर में एयर होती है उसका 1/4 क्या करता है, वो रिमूव करता है, ठीक है ना। उसका 1/4 रिमूव करता है। तो हम लेट कर लेंगे कि सिलेंडर में एयर कितनी प्रेजेंट है, वाई हम लिख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी वाई यूनिट्स, ठीक है। वाई यूनिट ले दो, एट एक्स कह दो, ए कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। देन तो फर्स्ट पहले क्या होगा, वाई होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा कि इन्होंने कहा कि इसमें से क्या हो जाएगा, इन्होंने रिमूव करता है, कितना रिमूव करता है 1/4, तो y माइनस वाई मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 3/4 हो जाएगा। तो पहले y थी, अब कितनी रह गई 3/4। अब इसमें से भी क्या करेगा, रिमूव करेगा, कितना रिमूव करेगा इसमें से, इसका 1/4, तो इसमें से माइनस कर दो इसका 1/4, तो ये कितना जाएगा 3/4 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16y/9। तो फर्स्ट टर्म ये है हमारी, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म हमारी ये, इतने रहने देते हैं बस केवल। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो लिखेंगे नाउ डी इक्वल टू 3y/4 माइनस वाई, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है। या माइनस करके देखा हमने यहाँ से, तो यहाँ आया हमारा -y/4 और यहाँ आया -3y/16। तो ये हुआ कि यहाँ लिखेंगे हेयर डी इज नॉट सेम, हेयर डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। इसलिए क्या नहीं है, एपी नहीं है। ओके, अगर ये डिफरेंस सेम आ जाते, डिफरेंस इक्वल आ जाते, तो इसका मतलब होता कि ये एपी होती। थर्ड में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी, नहीं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter दे रखा है। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट मीटर अगर डिगिंग करोगे आप तो 150 रुपीज है, और अगर आगे आप करोगे तो पर मीटर कितने रुपीज है, 50 रुपीज दे रखा है। कितना रुपये दे रखा है, 50 रुपीज दे रखा है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट मीटर के लिए कितना है, तो हम ये लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर कितना जाएगा 150। तो फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 है, सेकंड मीटर के लिए क्या जाएगा 150 तो है ही है, प्लस कितना 50 और हो जाएगा ये। फिर थर्ड के लिए क्या जाएगा 150 इंटू 2 इंटू 50 हो जाएगा। फोर्थ के लिए क्या जाएगा 150 प्लस 3 इंटू 50 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये 150 आ गया ये वाला, ये कितना 200 आ गया, ये कितना 250 आ गया, ये कितना 300 आ गया। नाउ टी इक्वल टू कितना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से, तो हम इसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हैंस या हेयर डी इज सेम या कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी हो जाएगा। तो आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर
थर्ड था, फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दे रखा है आपका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इन्होंने कहा कि जो अमाउंट है मनी इसमें अकाउंट में, वो एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो होता है 8%। आपने इंटरेस्ट अगर पढ़े हो तो इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक होता है एक होता है ए अमाउंट, ये कंपाउंड अमाउंट होता है ये, और ए इक्वल टू होता है हमारा P 1+R/100 की होल पावर n होता है, और n होता है हमारा टाइम इंटरवल होता है। थोड़ा ध्यान समझेंगे इसके लिए, वैसे आपके में इंटरेस्ट ये पूरा एक चैप्टर होता है अलग से ये। तो a इक्वल टू होता है P 1+R/100। P का मतलब है प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की होगी, R का मतलब रेट होता है, n का मतलब टाइम से है यहाँ पर वैसे, ठीक है। और अगर CI हमें निकालना हो तो CI इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P। इसको इस तरह से कर देते हैं, ए मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो क्या आएगा, CI आ जाएगा। या हम इसका फॉर्मूला और पढ़ सकते हैं कि CI इक्वल्स टू होता है P 1+R/100 की होल पावर n और -1। देखो ना, मैंने CI के दो फॉर्मूले आपको बताए थे। अगर हमें CI ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा तो सबसे पहले हमें A फाइंड करना होगा। A फाइंड करने के बाद CI निकालेंगे तो A माइनस हमारे P माइनस करेंगे, और हमें डायरेक्ट अगर CI फाइंड करना होगा तो P 1+R/100 की होल पावर n माइनस बना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इन्होंने CI की बात नहीं की, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात की है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर अमाउंट की बात की है। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कितना कितना होगा। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना था, 10,000 था। सेकंड ईयर में कितना होगा, मतलब शुरुआत में कितना 10,000 था। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फर्स्ट ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर, ध्यान समझेंगे ना, आफ्टर फर्स्ट ईयर दिखाएंगे तो 10,000 1+8/100 की होल पावर कितना यहाँ पर 1 आ जाएगा। मैंने बताया ना अभी कि A इक्वल टू होता है P 1+R/100 की होल पावर n। 10,000 आपने डिपॉजिट किए, इस समय डिपॉजिट किए आपने 10,000। आफ्टर 1 ईयर उसमें पैसे इंक्रीज होंगे, जो मनी होगी वो इंक्रीज होगी, अमाउंट जो इंक्रीज होगा। फिर सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा, फिर और इंक्रीज होगा। तो यहां से मैंने कहा कि स्टार्टिंग में 10,000 थे, आफ्टर फर्स्ट ईयर तो ये हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर हो जाएगा, आफ्टर सेकंड ईयर कितना ये वाला हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ही। तो 10,000 ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो कितना ये 100 बन जाए, 108/100 आ जाएगा। यहाँ 108/100 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया, ये तो इतना आ गया, और 20 कैंसिल हो गए, 100 की मिनट कितना गया, 10,800 आ गया। अब ये 20 हैं, अब ये 20 जब इसको एक्सपेंड करोगे आप, यहाँ पर अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं इसे, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा, ये भी 10,000 बन जाएगा ना ये भी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 108 का स्क्वायर हमें एक्सपेंड करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि 108 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। अब ये बताओ कि जो 108 है ये 100 से कितना ग्रेटर है, तो ये 100 से ग्रेटर है 8, और 100 से जो जितना ग्रेटर होता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो मैंने 8 का स्क्वायर कितना लिख दिया यहाँ पर, 64 लिख दिया। दोबारा समझ लेते हैं जरा, हमें 108 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 108 100 से कितना ग्रेटर है। तो 108 100 से कितना ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है। तो 8 का स्क्वायर कितना हमने लास्ट में लिख दिया, 64। अब ये बताओ कि 108 8 से कितना ग्रेटर था, 8 ग्रेटर था। इसमें 8 और ऐड कर दो, इसमें 8 और ऐड कर दो, तो 108 और 8 कितना जाएगा, 116 हो जाएगा। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ रहे हो ना, जैसे मुझे 107 का स्क्वायर फाइंड करना है, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। अब ये बताओ कि ये 100 से कितना ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं 49 में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कितना ग्रेटर है, ये 7 ग्रेटर है, तो 7 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। ये कितना ग्रेटर है 100 से, ये हम क्या कम करते हैं, कंपेयर करते हैं हम 100 से, और 100 से कितना ग्रेटर है, ये 7 ग्रेटर है। तो इसमें 7 और ऐड कर दो, तो 107 में 7 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ट्रिक आपको समझ में आती होगी तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रही है तो आप क्या करोगे 108 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लोगे और हमारा ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये हमें चेक करना है कि ये जो आई सीक्वेंस हमारे पास आई है ये एपी है या नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे क्योंकि जो सीरीज होती हैं सीरीज जो होती हैं वो एपी होती है, जीपीवी है और एचपी है, लेकिन आपके जो कोर्स में बस केवल ओनली एपी है। तो इसलिए हम ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है एपी। तो एपी कैसे पता चलता है, आप क्या करोगे इनका डिफरेंस फाइंड करोगे और डिफरेंस फाइंड करने के बाद देखोगे कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि वो एपी होगी। तो डी हमने फाइंड किया तो कितना, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया तो कितना, ये 800 आया, 864 आया। तो ये क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब ये इक्वल नहीं है तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट आर नॉट सेम, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सो इट इज नॉट एन एपी हो जाएगा। तो इसलिए क्या नहीं है, ये एपी नहीं है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इन्होंने यहाँ से ये 2 के इतने पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स दे रखे हैं और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स दिख रही है। तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ a इक्वल टू 10 है और d इक्वल टू 10 दे रखा है, तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती है। तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा, tn इक्वल टू कितना होता है, तो tn इक्वल टू मैंने बताया था आपकी यहाँ पर कि a प्लस में n-1 और इनटू में d होता है। तो अगर हम यहाँ t1 की बात करेंगे यहाँ पर तो t1 तो a ही होता है, तो a कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी वो a ही होती है। और t2 कितना हो जाएगा, तो t2 को फॉर्म लगाते हैं तो कितना हो जाएगा a प्लस में 2-1 और इंटू डी। तो a कितना है हमारा, तो a तो 10 है, a और पुट कर दो इसमें और 2-1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा और d कितना 10 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1 इंटू 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ओके, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई हमारी, 20 आ गई। t3, तो t3 कितना होगा, t3 क्या है हमारा a प्लस 3-1 इंटू डी, यही तो है। देखो tn इक्वल टू क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो t3 अगर हम निकालते हैं तो क्या रखेंगे, a प्लस 3-1 इंटू डी। तो a कितना है हमारा यहाँ 10 दे रखा है, 3-1 कितना देगा 2 इंटू डी कितना 10 दे रखा है, तो कितना देगा, ये जाएगा हमारा 10 और प्लस कितना 20, ये कितना हो गया हमारा 30 हो जाएगा। ओके, और t4 कितना दे रखा है, तो t4 कितना है हमारा, तो a प्लस 4-1 इंटू डी। तो a है हमारा कितना 10 दे रखा है और प्लस 4-1 कितना जाएगा 3 हो जाएगा और इंटू डी ये हो जाएगा कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस कितना 30, ये हो गया कितना हो गया 40 हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारी, तो ये हो गई टर्म्स आर कितना हो गया 10, 20, 30 और 40 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये हमारा आंसर आ गया। ये सेकंड का फर्स्ट आंसर था। मैंने आपको फर्स्ट करा दिया, सेकंड थर्ड अपने आप कर लोगे। फोर्थ में दे रखा है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि tn इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। हम यहाँ से ये फॉर्मूला है हमारा जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्मूला होता है हमारा ये एपी का, जिससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा था अभी कि t1 इक्वल टू a होता है और a इक्वल टू कितना है हमारा 10 दे रखा है और t2 कितना होगा, तो t2 हो जाएगा हमारा कि a प्लस और 2-1 इंटू डी हो जाएगा और a है हमारा -1 है और 2-1 कितना 1 हो जाएगा और कितना 1/2 हो गया और ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 आ जाएगा। t3 कितना होगा, t3 कैसे करेंगे, तो t3 को करेंगे हम कैसे करेंगे t3 को कि यहाँ पर a प्लस 3-1 इंटू डी। तो a है हमारा कितना -1 है प्लस कितना 2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा -1 प्लस 1 आ गया और -1 प्लस 1 कितना 0 आ गया यहाँ पर। ओके, अब t4 फाइंड करेंगे तो t4 कितना आएगा, तो a प्लस 4-1 इंटू डी। तो ये a है हमारा कितना, a है कितना है -1 दे रखा है प्लस 3 दे रखा है और ये 1/2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3/2 हो जाएगा
और इसकी सी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये -2 और प्लस का 3 और अपॉन में कितना 2 हो गया, और ये आ गया हमारा 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, तो टर्म्स हमें फोर्स निकालनी थी ना, तो फोर्थ आ गई हमारी टर्म यहाँ से। तो लिखेंगे हेंस टर्म्स आर, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है नहीं 10 नहीं है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या था -1 था ना, ए -1 वो हमने पहले की तरह लिख दिया। तो ये टर्म्स आगे होगी -1, T2 कितना है हमारा, T2 है हमारा -1/2, फिर 0 है, और फोर्थ टर्म है हमारी कितनी 1/2 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका ये फोर्थ आंसर था। फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ में दे रखा है कि a इक्वल टू -1.25 दे रखा है, d इक्वल टू -0.25 दे रखा है। तो a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। T1 होगा हमारा, T1 क्या मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट टर्म होती है T1 होती है। तो a इक्वल टू कितना -1.25 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये आ गई यहाँ से। T2 कितना होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होता है। d कितना हमारा -0.25 दे रखा है, a दे रखा है -1.25 दे रखा है। इनको यहाँ देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसको ऐसे इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे ये और ये दोनों कह देंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1.50। तो ये किसका है, हमारा माइनस का है, ये किसका है हमारे यहाँ पर माइनस के 1.50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, T3 देखेंगे, तो T3 कितना होगा हमारा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। a कितना है हमारा माइनस के 1.25 प्लस कितना 2 और इंटू हो जाएगा हमारा माइनस के 0.25। ये हो गया हमारा माइनस के 1.25, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आएगा माइनस के कितना 0.50 हो जाएगा, और ये इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा माइनस के 1.75 हो जाएगा। माइनस के 1 पॉइंट कितना जाएगा, ये 75 हो जाएगा। T4 अगर हमें फाइंड करना हो T4, तो T4 कैसे करेंगे, तो a प्लस हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a है हमारा माइनस के 1.25, और प्लस ही कितना जाएगा 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा माइनस के 0.25, तो हमारा ये हो गया माइनस के 1.25, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0.75। तो हमारा ये हो गया माइनस के 2.00, या हम लिख सकते हैं कि माइनस के 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, हेंस टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी कितनी -1.25, सेकंड है हमारी कितनी माइनस के 1.50, थर्ड है हमारी कितनी माइनस के 1.75, और फोर्थ है हमारी -2। आंसर, यही हमारा आंसर होगा। थर्ड के फर्स्ट में देखा कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इनमें फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले इन्होंने रखा कि ये एपीज हैं, तो हमें चेक नहीं करना, हमें तो बस केवल ये करना है कि ये एपीज हैं और इनकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा है 3 1 -1 3 -3 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। तो ए इक्वल टू कितना है हमारे यहाँ पर 3 दे रखा है, और यहाँ डी कितना डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे यहाँ पर। तो इसमें से इसे माइनस कर दो, किसी माइनस कर दो, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, या थर्ड में से फर्स्ट सेकंड माइनस कर दो। तो क्या करेंगे 1 - 3, तो इक्वल टू कितना आ गया हमारा -2 आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में रखा है कि -5 -1 3 7 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए लेट करते हैं, तो ए इक्वल टू -5 हो जाएगा, और डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना होता है, तो -1 माइनस, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, माइनस में माइनस कितना -5, थोड़ा ध्यान समझेंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है 1/3 5/3 ये दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, तो फर्स्ट टर्म तो a इक्वल टू कितना 1/3 हो जाएगा, और ये d डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसे माइनस कर लो, या इसमें से इसे माइनस कर लो, या इसमें से इसे माइनस कर लो। ठीक है ना, तो 5/3 में से 1/3 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ फोर्थ में क्या रखा है, फोर्थ में ये क्या होगा, a फर्स्ट टर्म कितना 0.6 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना d इक्वल टू आएगा हमारा 1.7 माइनस, ये d इक्वल टू हो गया 1.7 माइनस 0.6 हो गया। अब इसे 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.1 आएगा। तो मैंने आपको आज ये करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है,
और क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसमें इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।